नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अगर आप सीआरपीएफ में भर्ती होना चाहते हो तो आप सभी के लिए बेहतरीन भर्ती निकलने वाली है। 2000 से अधिक पदों पे भर्ती निकलने वाली है। किस किस वैकेंसी पे आप सभी की पद निकलेंगे वो सारी चीजें मैं आप सभी को बताने वाला हूं। पूरा डिटेल वीडियो देख लेना। जो नोटिस मेरे पीछे आप सभी को दिख रहा है, ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन रखा है या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप वहां जाके हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है टाइम टू टाइम। ठीक है, चलते हैं वैकेंसी को देखते हैं। पूरा ऑफिशियल है, सीआरपीएफ का ऑफिशियल नोटिस है आप सभी को। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैकेंसी कौन सी निकल के आई मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहले वैकेंसी बता दूं, ये वैकेंसी आपकी पैरामेडिकल में, हॉस्पिटल वगैरह की वैकेंसी है। तो यहां पर आपकी कई तरह की वैकेंसी आपकी निकल के आती है। पहली वैकेंसी के बारे में आप सभी को बता दूं तो पहली वैकेंसी आप सभी को कांस्टेबल वाशरमैन की बताता हूं आप सभी को। ठीक है, वैसे ये 21वें नंबर की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहां पर देखा जाए 22 जो है वो खाली है। पैरामेडिकल की जो भर्ती आई थी 2020 में आई थी और जो कंप्लीट होने में 2024 लग गया था। बीच में काफी प्रॉब्लम हुई थी। अब इसकी नई भर्ती निकलने वाली है, क्योंकि नई भर्ती निकलने से पहले हमेशा गजट निकाला जाता है। तो गजट इसका निकाल दिया गया है। कांस्टेबल वाशरमैन की 22 वैकेंसी भी खाली है, मगर ये वैकेंसी बढ़ भी सकती, घट भी सकती है। तो ये समझना मेरे भाई। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां लिखा भी हुआ है कि बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जिसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो फ्रेशर भर्ती है। उसमें कोई भी डिपार्टमेंटल भर्ती नहीं है, कोई भी प्रमोशनल भर्ती नहीं है, यानी कि डिपार्टमेंट जो पहले से काम कर रहे हैं वैसा कोई नहीं है। ये आपके लिए फ्रेश भर्ती आएगी। नोटिफिकेशन निकलेगा इसका, पब्लिक में निकलेगा। ठीक है, तो ये वाली वैकेंसी आपकी होगी कांस्टेबल वाशरमैन की 22 वैकेंसी। तो ये थोड़ी सी कम वैकेंसी है। सफाई कर्मचारी की देखेंगे, अगर कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, ये भी पैरामेडिकल में 205 वैकेंसी लगभग भी खाली है। ये भी अगर आप देखेंगे तो बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा हुआ, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आएगी। तो 2 वैकेंसी आप सभी की हो गई, काउंट करते रहना। उसके बाद तीसरी वैकेंसी अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो नर्सिंग असिस्टेंट की, कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट की 768 वैकेंसी, 768 वैकेंसी आप सभी की नर्सिंग असिस्टेंट की है। ये वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो 90% जो है वो डायरेक्ट भरी जाएगी। यानी कि 90% वैकेंसी का 90%, मान लो 1000 वैकेंसी है तो 1000 वैकेंसी का 900 वैकेंसी जो है आप सभी का वो कैसे निकाली जाएगी, आप सभी की पब्लिक तरीके से निकाली जाएगी नोटिफिकेशन का। और 10% वैकेंसी जो है वो कैसे की जाएगी, बाय मतलब किस तरह से आप सभी को जो इसकी कंपैशन ग्राउंड वगैरह तो उस तरह से की जाएगी। ठीक है, मतलब जो होते हैं मृतक आश्रित वाले वैसे की जाएगी। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी। तो भाई कोर्स वगैरह कर लेना। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बाद में बताऊंगा। अभी आप देख लो थोड़ा कौन कौन सी वैकेंसी आप सभी दिख रहे हैं, और आराम से मैं नोटिस दिखा दूंगा, आप सभी उसको देख लेना। ठीक है, एक एक करके बता देता हूँ सारी वैकेंसी के बारे में। उसके बाद देखेंगे हेड कांस्टेबल एनएम की वैकेंसी है, जो 3 वैकेंसी है। अगर आप इसको देखोगे तो ये कैसे भर्ती जाएगी, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये भी भर्ती है, डेपुटेशन से भी भर सकते हैं। तो एनएम की वैकेंसी भी हेड कांस्टेबल। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है, 93 वैकेंसी है, जो कि आप सभी की डायरेक्ट भरने हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये भी। तो वैकेंसी काउंट करते जाना मेरे भाई आप सभी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन की 8 वैकेंसी है, और वैकेंसी भी आ सकती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसकी। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे भाई नेक्स्ट वैकेंसी आप सभी की कौन सी है। नेक्स्ट वैकेंसी आप सभी की हेड कांस्टेबल एयर कंडीशनिंग प्लांट टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी है, जो कि आप सभी की डायरेक्ट भी भर सकती है, डेपुटेशन से भी आ सकती है। डेपुटेशन मतलब होता है जो पहले से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। ठीक है, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की भर्ती भी है, 4 वैकेंसी, जो कि आप सभी की कैसे भरनी है, डायरेक्ट भी भर सकते हैं, डेपुटेशन भी भर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके सारी वैकेंसी आप काउंट करते जाना, बाकी मैं बाद में डिटेल बता दूंगा। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की 13 वैकेंसी है, जो कि आप सभी की डायरेक्ट भी भर सकते हैं, डेपुटेशन भी भर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी तो आती रहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं हम। नेक्स्ट वैकेंसी देखेंगे एक्सरे असिस्टेंट की, देखेंगे 90 वैकेंसी, एक्सरे असिस्टेंट की 90। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, पहले से आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कोर्स वगैरह कर लो, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है या फिर डेपुटेशन में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी, बहुत वैकेंसी, 21 वैकेंसी टोटल है। ठीक है, ये हेड कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट की जो ये प्रमोशनल भर्ती है, जो नर्सिंग असिस्टेंट हेड भर्ती होंगे कांस्टेबल, उन्हीं को प्रमोशन किया जाएगा। तो वो तो ये भर्ती अपने लिए नहीं है। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड की है 22 वैकेंसी, जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर देख सकते हो, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसका भी नोटिस निकाला जाएगा। और उसके बाद ये बाय प्रमोशन भर्ती कौन सी है, ये सब इंस्पेक्टर नर्सिंग असिस्टेंट की प्रमोशन से होगा, जो हेड कांस्टेबल वाले हैं प्रमोशन होंगे, तो ये अपने लिए नहीं है। जो प्रमोशन वाली भर्ती वो अपने लिए नहीं होगी, ये भी बाय प्रमोशन है। ये कौन सी एक्सरे टेक्नीशियन की एसआई की, ये भी प्रमोशन वाली भर्ती, ये अपने लिए नहीं है। 3 वैकेंसी है, ज्यादा वैकेंसी नहीं है। देखो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कौन सी है, ऊपर आने वाली है। ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की 6 वैकेंसी, ये भी आपकी डायरेक्ट वैकेंसी, ये भी डायरेक्ट वैकेंसी आपसे निकलेगी। आपके लिए तो कांस्टेबल वाली वैकेंसी सबसे बेस्ट रहेगी। यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 108 वैकेंसी। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पे बोला है 95% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट,
तो 95% डायरेक्ट है, 5% प्रमोशन है। तो भाई बहुत अच्छी वैकेंसी भाई, 100 में अगर 100 वैकेंसी तो 95 वैकेंसी तो आपकी उससे आएगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये भी देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो कि आप सभी की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन की 22 वैकेंसी है। ये भी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अभी इसके क्वालिफिकेशन वगैरह बारे में सब कुछ बता दूंगा एक एक करके, पहले वैकेंसी देख लो आप सभी, उसके बाद एक एक करके सारी वैकेंसी बारे में बताऊंगा। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन की बात कर लें, ऑपरेशन थिएटर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये भी आपकी 22 वैकेंसी है, बस खत्म होने वाला है। उसके बाद आप सभी की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ईसीजी टेक्नीशियन की बात कर लें, तो ये भी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है? 4 वैकेंसी है, तो ज़्यादा वैकेंसी तो है नहीं इसमें। बाय प्रमोशन है भर्ती, कोई दिक्कत नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट वाली बाय प्रमोशन है। ये वाली भर्ती देख लो, आखिरी वैकेंसी जो है, जो कि आप सभी की किसी की वैकेंसी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, जो कि 450 वैकेंसी है। 450 वैकेंसी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की है, बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब एक एक करके क्वालिफिकेशन भी देख लो, इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह देख लो, कौन सी वैकेंसी आप सभी की। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की अगर आप देख लोगे तो यहाँ पर 10+2 बोला है, या फिर आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, वो तो होना ही चाहिए, 10+2 पास होने चाहिए। डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फार्मेसी का, मिनिमम 2 साल का आपके पास होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कहीं का भी होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये आपके लिए हो गया। इसी तरह अगर आप देखेंगे नेक्स्ट वैकेंसी का, फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी तो बाय प्रमोशन भी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है। अच्छा हाँ, ये बात याद रखना, फिजियोथेरेपिस्ट की 18 वैकेंसी है, प्रमोशन से भी आ सकती है और डायरेक्ट भी हो सकती है, दोनों तरह से हो सकती है। ठीक है, ईसीजी का देख लो, ईसीजी वाले में ईसीजी वगैरह का डिप्लोमा वगैरह मांगा रहेगा। 10+2 भर्ती भी ये भी है, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस है। और हम बता देते हैं आपको ओटी टेक्नीशियन के बारे में, आपको पता है ये भी, और 10+2 वैकेंसी, यहाँ पर भी डिप्लोमा चाहिए। तो डिप्लोमा वगैरह अगर किसी कोई कर रखा है तो ये भी आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये वाली वैकेंसी हो गई। उसके बाद आपका कौन सा है, ये वैकेंसी होगी। फिर डेंटल टेक्नीशियन के लिए डेंटल टेक्नीशियन का डिप्लोमा चाहिए आप सभी को। ठीक है, वो सारी चीज़ें देख लेना। लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए लैबोरेटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा चाहिए 2 साल का, ये सब सेम है क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आप सभी का रेडियोग्राफर के लिए रेडियोग्राफर का डिप्लोमा चाहिए, आप मतलब 12वीं पास के पास। एक्सरे टेक्नीशियन का तो आप सभी का प्रमोशन है, इससे कोई मतलब है नहीं आप सभी का। ठीक है, तो छोड़ो इसको। नर्सिंग असिस्टेंट ये भी प्रमोशनल है, छोड़ दो। हेड कांस्टेबल स्टीव यार्ड, ये देख लो मेरे भाई, इसमें आप सभी का क्या चाहिए, 10+2 चाहिए, और डिप्लोमा इन कैटरिंग एंड किचन मैनेजमेंट का, ये आप सभी देख लो मेरे भाई। 2 साल का डिप्लोमा होता है, ये बनवा लो अगर आपसे, और 1 साल का एक्सपीरियंस। भर्ती बढ़िया रहेगी आप सभी के लिए, टोटल 22 भर्ती यहाँ पर निकल के आएगी। ठीक है, हेड कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट ये प्रमोशनल भर्ती है, तो इसमें कोई मतलब है नहीं आप सभी का। ठीक है, जो प्रमोशन भर्ती इसमें कुछ नहीं कर सकते। हेड कांस्टेबल एक्सरे असिस्टेंट के देख लो मेरे भाई, ये वैकेंसी 10+2 पे है। एक्सरे असिस्टेंट का आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट हेड कांस्टेबल वाला है, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डायरेक्ट भर्ती है और प्रमोशन से भी हो सकता है, डेपुटेशन भी से भी हो सकता है। ठीक है, हेड कांस्टेबल लैबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में देख लो आप सभी का, 1 साल का आप सभी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेड कांस्टेबल वाले में 1 साल का होना चाहिए, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में एसआई वाले में 2 साल का होना चाहिए। बस इतना है, बाकी एक्सपीरियंस आपका 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का आप सभी देख लो, डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में ITI वगैरह होना चाहिए आपके पास। ठीक है, वो सब समझ लो। उसके बाद अगर आप देख लो हेड कांस्टेबल एयर कंडीशनिंग प्लांट टेक्नीशियन का, इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन में कोई ना कोई किया ही होगा, ITI वगैरह किए होंगे आप सभी। हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन का, इसमें डिप्लोमा चाहिए 1 साल का। हेड कांस्टेबल वाले में 1 साल का डिप्लोमा चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट का ये सब देख लो आप सभी, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें भी 1 साल का फिजियोथेरेपिस्ट का डिप्लोमा चाहिए, ये भी कर सकते हो। पैरामेडिकल की भर्ती है ना। NM वाले में आप सभी को 1 साल का 2 साल का इसमें चाहिए आप सभी को डिप्लोमा। ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ कोर्स चाहिए, मिडवाइफ वाला कोर्स चाहिए। उसके साथ रजिस्टर्ड आप सभी होने चाहिए, या फिर नर्सिंग काउंसिल में सेंट्रल के या फिर स्टेट में नर्सिंग रजिस्टर्ड होने चाहिए, और वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट का देख लो आप सभी, ये भर्ती आप सभी देखो डायरेक्ट भर्ती भी है, इसमें आप सभी का फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, परमानेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट जॉन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी वाला, इनके द्वारा आपका होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, 10वीं पास आप सभी होना चाहिए, और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बढ़िया भर्ती ये भी है। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के बारे में कुछ नहीं चाहिए, केवल 10वीं पास पे चाहिए भर्ती आप सभी के। ठीक है, कांस्टेबल वाशरमैन में आप सभी का देख लो 22 वैकेंसी, ये भी केवल आपका
10वीं पास पे 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ये पूरा नोटिस मैंने आप सभी को दिखा दिया है। अब आपका काम है भाई तैयारी में लग जाओ। ठीक है, केवल हाई स्कूल पास है भर्ती, मैंने आपको सफाई कर्मचारी में दिखाई है कि उस हाई स्कूल पास में। ठीक है, ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप सभी अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो इसके एज क्राइटेरिया वगैरह के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा डिटेल में, जितना जो क्वेश्चन करोगे बता दूंगा। वैसे एज क्राइटेरिया के बारे में अभी बता देता हूँ। एज क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा होगा। ठीक है, इसमें 25 साल से ऊपर नहीं चाहिए। वॉशरमैन में जो है 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, और इसमें जो आप सभी का है इसमें भी 25 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 18 से 25 साल आप सभी की एज रहेगी। बाकी छूट वगैरह मिलेगी, जो ओबीसी को 3 साल, SST को 5 साल जो मिलती है वो मिलेगी। ठीक है, बाकी नोटिस दे दूंगा, देखना, बढ़िया से तैयारी में लग जाओ। मेरा पैरामेडिकल की भर्ती आने वाली 2022 में आई थी, अब नई भर्ती आप सभी की आने वाली है। चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।